यानी एग्जाम्पल 40 में एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल 12 एक्स की पावर 4/3 माइनस 6 एक्स की पावर 1/3। एक्स -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। अब हमको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यानी निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशियल करके उसको 0 करेंगे और उससे हमें क्रिटिकल वैल्यू यानी क्रांतिक मान मिल जाएंगे। और वो क्रांतिक मान में से देखेंगे कि कौन कौन से इस इंटरवल में, जो क्रांतिक मान जो क्रिटिकल वैल्यू इस इंटरवल में होंगी उन वैल्यू पर, और ये दो बाउंड्री पॉइंट पर, इन पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। ये हमारी प्रोसेस है, इसमें डबल डिफरेंशियल की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि सिंस एफ एक्स कितना है 12 एक्स की पावर 4/3 माइनस 6 एक्स की पावर 1/3, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल 12, इसमें पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। ऐसे ही इसमें पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। एन एक्स की पावर n-1 का यूज हो जाएगा। तो जो एफ डैश एक्स है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, इससे कट जाएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 4 चौको 16 एक्स की पावर 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 इधर चला जाएगा और 4 में से 3 जाएगा, 1/3 हो जाएगा। माइनस जे आपका 2 बचेगा और जे एक्स की पावर हो जाएगा माइनस के 2/3। ये 3 इधर जाएगा तो 1 में से 3 जाएगा तो ऋण 2 बचेगा, ऋण 2/3। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमको मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको 0 करना है। पर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी अब अपन को इसकी जरूरत भी नहीं है, तो अपन नाउ लिख के नाउ एफ डैश इक्वल 0, क्योंकि अपन जब उस स्थान पर मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं तब अपन इस वर्ड का उपयोग कर लेती हैं। तो अभी आप लिख भी सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मतलब नाउ एफ डैश एक्स इक्वल 0, यानी अब एफ डैश एक्स इक्वल 0, एफ डैश को 0 करके जो क्रांतिक मान निकलेंगे तो क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए तो ये भी लाइन चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल 0, इससे जो आएंगे वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि आप ये भी ना लिखो तो जहाँ पे चल जाएगा कि नाउ एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो इस एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 16 एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 एक्स की पावर -1/3 माइनस 2/3 इक्वल 0। इसको अपन इस साइड भेज दें तो 16 एक्स की पावर 1/3 इक्वल 2 एक्स की पावर -2/3। अब जो माइनस में पावर है तो इस पावर को हम प्लस बना दें तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा जी एक्स की पावर 2/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जी इधर जाएगा तो जाएगा 16 एक्स की पावर 1/3 इंटू हो जाएगा, या पावर में डायरेक्ट प्लस कर दें प्लस 2/3 इक्वल 2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 में 2/3 ऐड हो जाएगा और ये 2 ऐसे ही कैसे रहेगा
तो ये फाइनल हमारा हो जाएगा 16x इक्वल टू, ये x हो जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 1 धन 2 3, 3/3 1, तो x की पावर 1, x की पावर 1 का मतलब होता है x। तो हमें इससे x की जो वैल्यू है 1/8 मिल जाएगी। अब 1/8 है वो 1 से कम होती है, क्योंकि 1 में इसका डिवाइड करेंगे तो 1 से कम होती है, यानी ये वैल्यू हमारी इस इंटरवल के अंदर है, -1 और +1 के अंदर है। अब इस वैल्यू पर और दो वैल्यू ये हैं, इन तीनों वैल्यू पर अपन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब x बराबर -1 ये वाली वैल्यू बॉर्डर की, x इक्वल 1/8 और x इक्वल 1 पर फलन f का मान, यानी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल -1, x इक्वल 1/8 एंड x इक्वल 1। हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट टेबल ना बना के, टेबल भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट f-1 कर रहे हैं, f-1। तो वो था 12 -1 की पावर 4/3 और 6 और -1 की पावर 1/3, ये चीज दी है। अब इसको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 12 -1 और -1 पर 1/3 -6 -1 पर 1/3, तो यहाँ से माइनस आएगा और माइनस जी है तो टोटल प्लस हो गया, और ये भी आपका माइनस आएगा तो ये प्लस हो गया, ये आपका 18 हो गया। और जहाँ पे वैल्यू -1 की पावर 1/3 की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 हो गया तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस ये भी प्लस, तो ये 18 हो गया। अब इसकी वैल्यू -1 क्यों होती है वो हम आपको बता रहे हैं कि -1 की पावर 1/3 का मतलब होता है -1 पे घनमूल, क्यूब रूट रहता है। तो अब -1 को हम 3 बार भी लिख सकते हैं, -1 -1 -1। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 ही आएगा। -1 का -1 में करेंगे -1, -1 का -1 में -1 और -1 +1, +1 का -1 में करेंगे तो -1, तो फाइनल में जो -1 आएगा, यानी इस -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जी जहाँ पे 3 लिखा है तो 3 3 में से एक बाहर आ जाएगा, 3 3 की पेयर बनाती है ना, तो -1 ही बाहर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि जो घनमूल है ना 1/3, 1/3 घनमूल 1/4 होता तो चतुर्थमूल होता, तो जो अपन उस प्रकार से अपन उसको लिख देते, तो ये -1 इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू -1 पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और जे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 12 और 6 18 हो गया। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं एफ 1/8 पर वैल्यू, आप खुद करते रहना। 1/8 पर कितनी आएगी, -9/4। इस पर f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 पर अपन करेंगे तो 6 आ जाएगी। क्यों, इसको आप देख के आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि इसमें परम उच्चिष्ट कौन सा है और परम निम्निष्ट कौन सा है। ये माइनस में है तो ये परम निम्निष्ट हो गया, और ये सबसे ज्यादा है इन दोनों में तो ये परम उच्चिष्ट हो गया। यानी निरपेक्ष निम्नतम मान 1/8 पर -9/4 है, और निरपेक्ष उच्चतम मान एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल -1 पर 18 है। इस प्रकार से आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी और एब्सोल्यूट मिनिमम की। अतः परम उच्चिष्ट उच्चिष्ट मान कितना है, x इक्वल -1 पर 18, और परम निम्निष्ट इसमें ये आएगा x इक्वल 1/8 पर कितना,
माइनस के 9/4। एग्जाम्पल 41 दिया है शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y इक्वल x² + 7 की अनुदिश गति कर रहा है। यानी इसका जो डायग्राम होगा उसके हिसाब से वो चल रहा है। ऐसे इसका डायग्राम मतलब इस प्रकार से है तो वो अपाचे हेलीकॉप्टर भी इसी प्रकार से उड़ रहा है। इसका चित्र यदि ऐसा बनता है तो हेलीकॉप्टर भी ऐसे ही उसी के अकॉर्डिंग उड़ रहा है। यानी इस कर्व है जो वक्र है इसके अकॉर्डिंग वो गति कर रहा है, मूव कर रहा है शत्रु का एक हेलीकॉप्टर। अब क्या है, बिंदु 37 पर स्थित एक सैनिक, इस पर कोई सैनिक बैठा है, कोई सोल्जर बैठा है, अपनी स्थिति से, जहां पर वो बैठा है उससे न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, गोली मारना चाहता है। न्यूनतम दूरी मतलब जैसे ही वो सबसे पास में आए वैसे ही वो उसमें मार दे। तो न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है, तब हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को लिखते समय आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि इसके अकॉर्डिंग जो कर्व है उसके जैसे मान लो ये आपका इस प्रकार से गति कर रहा है, यहां से इस प्रकार से वो जा रहा है, ऐसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, और जहां पे कोई वो बैठा है, पॉइंट है जहां पे सोल्जर बैठा है, सैनिक है 37 पर। अब वो आएगा आएगा शत्रु का हेलीकॉप्टर है तो वो क्या है, सीमा में प्रवेश करेगा और आके और एकदम फिर अपनी जगह पे वापस लौटेगा। तो क्या होगा कि जैसे ही वो सबसे नजदीक आएगा, वो जी जहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे वो कह रहा है कि जी इसको आने दो, और जैसे ही नजदीक आएगा वैसे गोली मारूंगा, और जैसे ही नजदीक आएगा फिर तो बाद में लौट जाएगा वो। तो ये जो पॉइंट सबसे नजदीक वाला पॉइंट है, तो ये हमको डिस्टेंस निकालना है कि वो सबसे नजदीक डिस्टेंस कितना है उससे। जैसे ही वो सबसे नजदीक आया, जैसे यहाँ पे रहा तो जी वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, जी यहाँ पे रहा तो और ज्यादा हो जाएगा, जहाँ पे अभी हेलीकॉप्टर है तो और ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही वो उसने अनुमान लगाया कि ये सबसे कम डिस्टेंस है, वैसे ही वो गोली मार देगा। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस अपन को ज्ञात करना है कि न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए जिससे वो उसको आसानी से गोली मार सके। तो एक्स वाई मान लिया, तो एक्स और बाय का मान कितना दे रखा है, देगा x² + 7। तो वो x² + 7 जी, जी आपका जो पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि माना
वक्र पर क्यू एक्स वाई कोई बिंदु है, एच के ना मान के अपने एक्स वाई मान लिया, तब क्यू कितना हो जाएगा एक्स और वाई का मान एक्स स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे अपन लिख दें वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो हमको दिया था। अब ये क्यू आ गया, पी अपन को दिया है P37, ये अपना है गिवन, ये पॉइंट अपन को दिया है। तो अब अपन इसका डिस्टेंस निकालें तो पी क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, तो x माइनस 3 लिख दें, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 और माइनस 7 का होल स्क्वायर। जो पी क्यू आ जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर। ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब हम इसको स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड की, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से 7 कट के 4 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब लेट पी क्यू स्क्वायर को एस मान लें, अगर एस इक्वल एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, इसको हमने एक फंक्शन नाम दिया था, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एस अपॉन डी एक्स, ये 2 पावर आ गया जाएगी तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। इसका फिर से करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका हो जाएगा 4x की पावर 3। इसमें दोबारा डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि परम उच्चिष्ट परम निम्निष्ठ नहीं निकालना, इसमें तो उस स्थान पर निकालना है कि उस स्थान पर सबसे कम वो है डिस्टेंस। तो अगेन कर दें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये अपना 2 आ जाएगा क्योंकि x का 1 इसका 0, तो फाइनल में 2 आ गया। इसका हो जाएगा 4 तिया 12x स्क्वायर की फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें स्थान पर है तो जी लाइन अपनी चल भी जाएगी। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल 0, तो इसको अपन 0 करेंगे, कितना हो जाएगा 2x माइनस 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 6 और हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल 0। तो यह जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0, यानी 3 पावर का हमको एक समीकरण मिल गया। अब 3 घात के समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं ये देखना मेन, कि 3 पावर है, 3 पावर के समीकरण के फैक्टर कैसे करेंगे। यहाँ पे 1 लिखा तो कितना आ गया 4 और 2 6, 6 में से 6 का 0, यानी x बराबर 1, इसका x बराबर 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, एक गुणनखंड हो गया। गुणनखंड प्रमेय या फैक्टर थ्योरम से आप जानते हो, यदि x की जगह पे 1 लिखती हैं, x बराबर 1 लिखते हैं तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, -1 लिखती हैं तो +1 फैक्टर हो जाएगा, x इक्वल 2 लिखती हैं तो x माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। उसको उधर भेज के जो आता है वो उसका गुणनखंड हो जाता है। इसमें x बराबर 1 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी द इक्वेशन will satisfied if put x equal 1। अतः
x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा 4x³ और प्लस के 2x माइनस 6, ऐसा था। इसके हमारे फैक्टर कितने हो गए, x माइनस 1। अब हमको बाकी के फैक्टर निकालना है। ध्यान से देखना, ये 3 पावर का है तो x माइनस 1 को अपन 3 बार लिखेंगे, इक्वल 0। अब इस बस यहाँ से आप अच्छी तरह समझना कि 3 पावर के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो एक फैक्टर यानी एक वैल्यू तो अपन निकालते हैं अपने मन से मान लिख के कौन सा मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल 1 लिखने पर इसको जी सेटिस्फाई हो गया था। यदि x बराबर 1 लिखने पर संतुष्ट नहीं होता ना तो x इक्वल -1 लिखते, -1 लिखने पर संतुष्ट नहीं होता तो 2 लिखते, -2 लिखते, ऐसे रफ कॉपी में लिख के अपन चेक कर लेते हैं कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक वैल्यू जो भी सेटिस्फाई करती है उसको बराबर के उधर भेज के पता कर लेते हैं कि उसका फैक्टर कौन सा हो गया। तो जैसे x इक्वल 1 ने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर हो गया। अब x माइनस 1 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 3 बार। जो भी गुणनखंड होगा उसको उतनी बार लिखेंगे जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है। तो इसको अपन ने कितनी बार लिख दिया, 3 बार। अब इसको एडजस्ट करके ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना है, 4x³ 4x³ है, इसका मतलब है कि 4x² आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4x² का x में करेंगे तभी तो 4x³ आएगा। तो अपन ने 4x इसमें आगे लिख दिया तो ये 4x³ हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई तो कंपलसरी है, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई तो अपने मन से लिख दिया कि अपन को 4x³ चाहिए था तो 4x² लिख दिया। जब 4x² का x में करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, पर इसमें तो फिर वो अपन को मजबूरी में करना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, -4x²। इसमें स्क्वायर का टर्म ही नहीं है और इसमें कितना आ रहा है, -4x²। इसका मतलब है कि इसको अब अपन को गायब करना है। तो इसके अपन ने +4x कर दिया, x अंदर पहले से था तो जी -4x² आ जाएगा और इधर से +4x² हो जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे अपन ने 4x लिखा 4x² लाने के लिए, तो फिर इसका इसमें भी अपन को मजबूरी में करना पड़ेगा। तो ये कितना आया, -4x आया। और ये -4x आया पर हमको चाहिए थे +2x। अब जो माइनस के आया इसका मतलब है कि +6 करना पड़ेगा अपन को, x तो पहले से था। तो 6x में से ये 4x जाएगा ऋण के, तो 6x में से 4x गया तो 2x बच गया। और अब इसका इसमें अपन को मजबूरी में करना पड़ेगा, तो इसका इसमें करेंगे तो -6 अभी आ गया, क्योंकि -6 का 1 6 का 1 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो -6 इसमें अपन को चाहिए था, यानी अब अपन को कोई और जोड़ा जाड़ी नहीं करना। तो इस पूरी लाइन को सोल्व करेंगे तो ये ऊपर की लाइन अपनी अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसका इसमें करेंगे तो 4x³ ये आएगा, इसका इसमें करेंगे तो -4x² और ये +4x² कट गए। फिर इसका इसमें करेंगे तो -4x और ये 6x में से 4x गए तो ये 2x बचे और -6। अब देखो x-1 इसमें भी है, x-1 इसमें भी है, x-1 इसमें भी है, तो x-1 अपन इसमें कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा 4x², इसमें बचेगा 4x और इसमें बचेगा 6। ये आ गया। अब इसके अपन और फैक्टर करें, इसमें तो देखो 2 का भाग लग सकता था पहले लेकिन अपन ने लगाया नहीं, तो अब इसमें 2 का भाग लगा दें चलो। तो ये हो जाएगा 2x² + 2x + 3, ऐसा अपन ने इसमें लगा दिया। और ये 2 जहाँ पे लिख दें ऐसा कॉमन आ गया, तो जिससे कंफ्यूज ना होंगे कि इसमें अपन ने 2 कॉमन ले लिया अभी, तो वो बाद में अपन 0 में भेज देंगे उसको। इसके फैक्टर करना है तो कितने चाहिए, 3 दूनी 6 चाहिए आपको, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा। और इसमें चाहिए आपको प्लस के, तो इसके फैक्टर हो नहीं पा रहे, इसके वास्तविक मूल नहीं है इसके कोई वास्तविक, क्योंकि इसका जो प्लस में चाहिए। इसमें आप यदि b² - 4ac देखोगे, ध्यान से देखना कि इस वाले में b² - 4ac, तो b² कितना है, 2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, तो कितना आ गया 4 - 3 दूनी 6 चौक 24, यानी -20 आ गया, जो 0 से छोटा है। इसका मतलब है इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, किसका, इसका वास्तविक मूल नहीं है। तो अपन
वही लाइन लिख भी सकते हैं कि 2x² प्लस 2x प्लस 3 के कोई रियल रूट नहीं है, के वास्तविक है ना मूल नहीं है। इनका मल्टीप्लाई 0 आ गया तो नंबर 1 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1। सेकेंड 2x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0, और इसमें फिर अपन ने जो 20 पर माइनस निकाला तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये दोनों अपन ने निकाल लिए, यानी अपने पास x की एक ही वैल्यू आ पाई। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट 0 था तो एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया, इसको 0 किया तो x की वैल्यू मिल गई, इसको 0 किया तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो अब x का मान बना गया। अब x बराबर 1 पर डबल डिफरेंशियल d² s अपॉन dx², 2 प्लस 12x², कितना आ गया 14, यानी 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है कि x की इस वैल्यू पर फंक्शन कैसा है, मिनिमम, यानी डिस्टेंस कैसा है, मिनिमम। तो अतः x बराबर 1 पर फलन s निम्नतम, निम्नतम को बोले निम्नतम या स्थानीय निम्नतम, स्थानीय न्यूनतम एक ही बात है कि हम उस स्थान पर है जी। x बराबर 1 पर s निम्नतम या स्थानीय न्यूनतम है, तब q कितना आ जाएगा, q था आपका x और x² प्लस 7 यही था, तो वो आपका आ गया q, x की वैल्यू है 1 और ये 8, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 7 8 आ गया। तब पी क्यू निकालना है, या तो आप वो उसी में निकाल सकते थे उसमें वैल्यू पुट करके, और नहीं तो आपको दोबारा से निकाल लियो। पी क्यू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का और स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, तो एक्स की वैल्यू 1 है हमारी, 1 माइनस 3 का और स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, तो जो हो जाएगा 4 प्लस 1, यानी √5 इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अतः सैनिक और हेलीकॉप्टर के बीच की न्यूनतम दूरी √5, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर। जो सोल्जर है, जो सैनिक है, जो सिपाही बैठा है, उसके और हेलीकॉप्टर के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस कितना आ गया, √5।